आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में देखा कि अलग अलग बीमारियों के क्या क्या पॉसिबल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल कॉजेज हो सकते हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ पिंपल, जिसे हम लोग हिंदी में मुहासे भी कहते हैं। तो इनके कॉजेज समझने से पहले ये समझते हैं कि एक्ने पिंपल हैं क्या, एक्चुअली कील मुहासे हैं क्या। तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि ऑयल सिक्रीट करती है। एंड जब किसी भी कारण से, जैसे कोई मिट्टी लग गई या फिर आपने अपना फेस वॉश नहीं किया या फिर आपने कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जिसकी वजह से वो छिद्र, जो आपके रोम छिद्र हैं, वो बंद हो गए, तो वहाँ पर क्या होता है, वो ऑयल सिक्रीशन बाहर आने की कोशिश करता है। एंड जब वो बाहर नहीं आ पाता तो वो एक इरप्शन की तरह दिखता है, दैट इज़ पिंपल और एक्ने। तो बेसिकली जब सेबेशियस ग्लैंड ब्लॉक हो जाती हैं, वो अपना सिक्रीशन बाहर भेजना चाहती हैं, और जब वो सिक्रीशन एक प्रॉपर वे में, एक रेगुलर वे में बाहर नहीं आ पाता, तब पिंपल या फिर एक्ने या फिर मुहासे की कंडीशन आपके अंदर देखने को मिलती है। अगर इसके कुछ फिजिकल कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली एक्ने और जो पिंपल हैं वो प्यूबर्टी की एज में देखने को मिलते हैं, यानी कि 13 to 19 के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अडल्ट्स में नहीं देखे जाते, कुछ अडल्ट्स में भी ये देखे जाते हैं। एंड वहाँ पर इसके इमोशनल कॉजेज़ बहुत ही सीवियर होते हैं। अगर इसके फिजिकल कॉजेज़ की बात करें कि एक्ने पिंपल्स के क्या क्या फिजिकल कॉजेज़ हैं, दैट इज़ हॉर्मोन्स। जब आपकी बॉडी में प्यूबर्टी के अंदर हॉर्मोन्स का चेंज हो रहा होता है, तब आपके अंदर एक्ने या पिंपल की कंडीशन देखी जा सकती है। इसके अलावा सेकंड इसका मेजर कॉज है डाइट। जब आप बहुत ज़्यादा तला भुना, काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी फूड लेते हैं, तब भी आपके अंदर एक्ने और पिंपल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो कॉजेज़ हैं वो हैं कि कोई भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट से भी आपको पिंपल या एक्ने हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप किसी भी तरीके का आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो भी आपको अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो भी एक्ने और पिंपल्स हो सकते हैं। तो अब एक्ने और पिंपल्स के इमोशनल कॉजेज़ की बात करें कि इमोशनल लेवल पे क्या कारण है जिसकी वजह से किसी भी इंसान के अंदर एक्ने और पिंपल की कंडीशन देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है ये टीनेजर्स के अंदर देखने को मिलती है। तो वहाँ पर एक आपका इमोशनल पैटर्न होता है कि आपको चीज़ों को कंट्रोल करना है, आप चीज़ों को लेकर आपको पावर चाहिए, आप अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं, आप अपनी सारी चीज़ों को एक प्लान के अनुसार करना चाहते हैं। लेकिन जब वो प्लान वर्कआउट नहीं करता है, तब आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक उस एज के अंदर एक और चीज़ होती है कि आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, बाकी लोग गलत हैं जो भी मुझे सलाह दे रहे हैं, एंड मैं उनकी क्यों सुनूँ, ये लोग तो मुझे समझते नहीं हैं तो मैं इनकी क्यों सुनूँ। तो जब ऐसी इमोशनल कंडीशन होती है एंड काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर होती है चीज़ों को करने की, लेकिन चीज़ें तब आपके अकॉर्डिंग हो नहीं रही होती हैं, तब एक्ने और पिंपल की कंडीशन देखने को मिलती है। बेसिकली टीनेजर्स में एक प्रॉब्लम है एक्ने और पिंपल, बट ऐसा नहीं है कि हर एक को ये होते हैं। ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, मतलब पूरा चेहरा आपका भर जाएगा, एंड कुछ लोगों को बहुत मामूली होते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होते हैं उस एज में। तो ऐसा नहीं है कि प्यूबर्टी की एज है तो एक्ने और पिंपल होंगे ही। इट जस्ट कि आपका इमोशनल इम्बैलेंस कितना ज़्यादा है, उतनी ही सीवियर पिंपल और एक्ने की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आपके जो एक्ने हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर हैं, तो आप एक कंडीशन चेक करिए इमोशनल लेवल पे कि आप अपने जो भी पेरेंट्स हैं, चाहे मदर या फादर या फिर दोनों को, कितना प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस हमेशा रहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर प्राउड फील करें। ये जो एक पैटर्न है ये हमेशा एक्ने और पिंपल्स को कॉज करता है। इसके साथ साथ जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने आप को एक्नॉलेज नहीं कर पाते, आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उस एज के अंदर एक एनर्जी लेवल अलग तरीके का वर्क कर रहा होता है, तो आपको लगता है कि आप उस एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से चैनलाइज करके बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ नया बना सकते हैं। लेकिन जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं, तब वहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन, एक डीप रिजेंटमेंट, एक डीप एंगर की फीलिंग आती है, जो कि एक्ने और पिंपल के रूप में बाहर आपको दिखती है। तो कोई भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ 5% फिजिकल लेवल पर है, 95% उसके जो कॉजेज़ हैं वो इमोशनल, मेंटल या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर हैं। अगर अब हम एक्ने और पिंपल के मेंटल कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जिन बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो और प्राइड की फीलिंग होती है कि लाइक मैं सुंदर दिखता हूँ एंड मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, जब वहाँ पर ये जो कंडीशन होती है मेंटल लेवल पर, ये एक्ने और पिंपल को कॉज करती है। क्योंकि आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, इस यूनिवर्स का एक मैकेनिज्म है कि जो भी चीज़ पे आप प्राइड, ईगो, एंगर, इरिटेशन, कोई भी इमोशन है, उसका रिवर्स आपको दिया जाएगा, सो दैट कि आप उस चीज़ को लर्न कर सकें, आप मॉडरेशन में आ सकें। ना आप एक्सट्रीम गुड की तरफ जाएं, ना एक्सट्रीम बैड की तरफ जाएं, आप बीच में एक मॉडरेशन, एक मीडियम पाथ को फॉलो कर सकें। दिस इज द इंडिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स एंड योर ओन फिजिकल बॉडी। तो आप
अब इससे क्या समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो एक्ने और पिंपल की कंडीशन है वो अडल्टहुड तक भी परसिस्ट करती है। तो आप बैठकर ये सोचें कि जब आपको ये एक्ने और पिंपल की कंडीशन हुई उससे जस्ट पहले, मतलब अगर आपको आज हुई है तो कल आप क्या सोच रहे थे, आपके अंदर कितना ज़्यादा एंगर था, क्या प्राइड की फीलिंग थी, क्या वहाँ पे कोई रिजेंटमेंट था, या फिर आपके अंदर कोई ईगो था कि मेरे से अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। और एक्ने और पिंपल की कंडीशन मेनली लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में देखने को मिलती है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पर एक ईगो, एक प्राइड, एक जो घमंड होता है जिसको हम कह सकते हैं कि चेहरे का घमंड या फिर जो सुंदरता का घमंड होता है वो होता है। तो उस प्राइड की वजह से, उस ईगो की वजह से आपके अंदर एक्ने और पिंपल की कंडीशन हो सकती है। अगर इसके स्पिरिचुअल कॉजेज की बात करें तो एज मैंने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है कि हर एक सोल का एक पर्पस है, दैट इज सोल ग्रोथ। आपको सोल ग्रोथ करनी है एंड आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते हैं या फिर आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को नीचे गिराए जा रहे हैं बाय ईगो, बाय प्राइड, बाय रिजेंटमेंट, बाय शोइंग एंगर, बाय शोइंग फ्रस्ट्रेशन, जब आपके अंदर ये सारे इमोशंस होते हैं तो ये आपकी सोल ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा करता है। तो अब आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो बेसिकली आपके अंदर जितना भी एंगर है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, रिजेंटमेंट है, प्राइड की फीलिंग है, ईगो है, आप इन सबको नोट डाउन करें। एक पेपर पेन लें और इन सबको नोट डाउन करें। एंड नोट डाउन करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके अंदर काफ़ी सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। उसके साथ साथ आप फिर से एक पेपर और पेन लें और उसके ऊपर आप सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ लिखें अपनी, एंड देन अफर्म करें डेली कि ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ ही मेरे अंदर रहें एंड ये जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं ये मेरे अंदर ना रहें। आप लोगों को फॉरगिव करना सीखें। जिस भी पर्सन के ऊपर एंगर आ रहा है, जिस भी पर्सन की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जिस भी पर्सन के ऊपर आप प्राइड या अपना ईगो शो कर रहे हैं, उन लोगों से फॉरगिवनेस करें। तो जब आप फॉरगिवनेस करेंगे जो एक नेगेटिव लिंक क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच वो एक कट डाउन होगा, एंड जब वो कट डाउन होगा तो वो आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प करेगा। एंड जैसे जैसे आपकी सोल ग्रोथ होगी जो नेगेटिव इमोशंस हैं आपकी बॉडी में वो निकलने शुरू होंगे, एंड जैसे जैसे नेगेटिव इमोशन आपकी बॉडी से निकलेंगे तो जो भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हुई है उनकी, जैसे एक्ने और पिंपल की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो जब वो इमोशंस आपकी बॉडी से निकलेंगे तो एक्ने और पिंपल की कंडीशन है वो पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगी एंड आपका चेहरा जैसे पहले था वैसा हो जाएगा 100%। इट जस्ट कि आपको अपने नेगेटिव ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स को, अपने दबे हुए एंगर, फ्रस्ट्रेशन को निकालने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे फॉरगिवनेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, आप अपने बारे में गुड सेल्फ एस्टीम लिखना शुरू करें, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करें। ये कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जब आप ये सब करेंगे तो जो एक गुड सेल्फ एस्टीम आप उसको जनरेट करेंगे, एंड सेकेंडली जो नेगेटिव ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, जो आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं, आप उनको भी रिलीज कर पाएंगे, उनसे भी बाहर आ पाएंगे। इसके साथ साथ अगर एक्ने और पिंपल की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप उसके अंदर एनर्जी हीलिंग्स ले सकते हैं। बाय डूइंग एनर्जी हीलिंग्स आपकी जो कंडीशन है बहुत जल्दी हील हो सकती है, एंड इसके साथ साथ आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज भी सीख सकते हैं। सो बेसिकली जब आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीखेंगे तो ना सिर्फ आप अपने आप को हील कर सकते हैं अपनी मेडिसिन के साथ, और आपका जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, साथ के साथ आप औरों को भी हील कर सकते हैं सिमिलर कंडीशन या किसी भी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम के लिए, ईदर डायबिटीज़, बैक एक, ओबेसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, कोई भी कंडीशन हो, फ्रॉम नॉर्मल हेडेक टू कैंसर, आप किसी भी पर्सन को हील कर सकते हैं। और अगर उनकी कोई मेडिसिन चल रही हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है जहां पर आप उनका जो रिकवरी रेट है, जो उनका हीलिंग रेट है, उसको एनहांस कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी बीमारियां कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कॉजेज हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको नीचे ही मिलेंगी, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। टिल देन, आत्मा नमस्ते।